महाभारत के 5 हैवान मामाओं के किस्से जो आपको हिला कर रख देंगे। मित्रों, महाभारत में सबसे कपटी और चालाक व्यक्ति का नाम आते ही सबके मन में सबसे पहले कौरवों के मामा शकुनी का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, महाभारत में शकुनी के अलावा और भी 5 ऐसे मामा थे जिन्होंने या तो अपने भांजों की सहायता करने के लिए मृत्यु की भी चिंता नहीं की, या कुछ ऐसे भी थे जो स्वयं अपने भांजों के शत्रु थे। इनमें सबसे पहले नाम आता है भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस। मित्रों, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कंस चंद्रवंशी यादवों के राजा थे, जिसने अपने पिता उग्रसेन को राजपद से हटाकर उनकी सत्ता पर कब्जा जमा लिया था और उन्हें कारागार में डाल दिया था। इसके अलावा कंस मगध नरेश जरासंध का दामाद था, जिसकी भुजाओं में 12,000 हाथियों का बल था और उसे हरा पाना असंभव था। इसलिए कंस जिस भी राज्य को जीतना चाहता था वो उसे जरासंध की सहायता से जीत लेता था और अपनी प्रजा पर अत्याचार भी करता था। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण की बुआ के बेटे शिशुपाल भी कंस के सहयोगी थे और वो कृष्ण को अपना शत्रु मानते थे। लेकिन दोनों के साथ क्या हुआ ये सभी जानते हैं। अब इसके बाद आते हैं गंधार नरेश शकुनी। ये तो सभी जानते हैं कि वो शकुनी ही थे जिनके कपट, चतुराई और छल के फलस्वरूप कौरवों और पांडवों के बीच इतना भीषण युद्ध हुआ कि आज भी कुरुक्षेत्र की धरती लाल है। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि शकुनी ने आखिर क्यों दुर्योधन को अपनी बातों में फंसाकर उससे पाप, छल और कुकर्म करवाए, जिससे महाभारत जैसा महायुद्ध हुआ। मित्रों, बहुत से लोगों को ये लगता है कि शकुनी दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजा बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये सब किया। लेकिन ये सत्य नहीं है, बल्कि शकुनी अपने प्रतिशोध के लिए पूरे कुरुवंश को आपस में लड़वाकर उनके विनाश करना चाहते थे। दरअसल जब धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह हुआ था तब शकुनी ये नहीं चाहते थे कि उनकी प्रिय बहन का विवाह किसी अंधे व्यक्ति से हो। वो इसे अपनी बहन का अपमान समझते थे, पर गंगा पुत्र भीष्म और अपने पिता सुबल के कारण वो कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन मन ही मन ये प्रतिज्ञा ले ली थी कि वो एक दिन जरूर कुरुवंश को समाप्त कर देंगे। और कहते हैं कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बाद शकुनी ही सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। इसके बाद नाम आता है दोस्तों नकुल और सहदेव की माता माद्री के भाई मद्र नरेश शलय का, जिन्हें महाभारत के युद्ध में छल से दुर्योधन ने अपने पक्ष में कर लिया था। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध तय हो गया था तब शैले अपने विशाल सेना लेकर अपने भांजों नकुल और सहदेव की सहायता के लिए निकल पड़े थे, जहां उन्होंने कई जगहों पर विश्राम भी किया था। कहा जाता है कि जब भी शैले अपनी सेना के साथ कहीं विश्राम करने के लिए रुकते तब वहां पहले से ही उनके विश्राम करने के लिए कक्ष, सैनिकों के लिए भोजन और सेवा के लिए दासियां रहा करती थीं, जिन्हें देखकर शैले अति प्रसन्न होते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि ये सारी व्यवस्था उनके भांजे युधिष्ठिर उनके लिए करवा रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये सारी व्यवस्था दुर्योधन उनके लिए करवा रहा है। इसी प्रकार विश्राम करते करते शैले कुरुक्षेत्र के पास अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचे, जहां पहले से ही उनके लिए व्यवस्था हो रही थी, जिसे देखकर शैले अति प्रसन्न हुए और अधिकारियों से कहा कि जिसने भी ये सारी व्यवस्था की है वो उन्हें उनके समक्ष लेकर आए, क्योंकि वो उन्हें उपहार देना चाहते हैं। तब दुर्योधन उनके सामने आते हैं और बताते हैं कि ये सारी व्यवस्था उन्होंने ही की है। पहले तो शैले थोड़ा चिंतित होते हैं, क्योंकि वो दुर्योधन के विरुद्ध ही युद्ध करने जा रहे थे और अनजाने में उसका आतिथ्यत्व स्वीकार कर लिया। जिसके बाद वो दुर्योधन से मनचाहा वर मांगने के लिए कहते हैं। तब दुर्योधन उन्हें अपनी ओर से युद्ध करने के लिए कहते हैं और शैले मान जाते हैं। इसके बाद आते हैं कृपाचार्य। मित्रों, बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि कृपाचार्य हस्तिनापुर के सबसे बड़े पुजारी थे और कौरवों और पांडवों के कुल गुरु भी थे। जी हाँ, कृपाचार्य महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा के मामा थे। कृपाचार्य की माता का नाम था नामपति, जिन्हें देवराज इंद्र ने स्वयं धरती पर भेजा था और वो एक देव कन्या थी। और कृपाचार्य की बहन का नाम था कृपी, जिनका विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। इसी नाते से कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा थे। उन्होंने कौरवों के पक्ष से युद्ध किया और वो कौरवों की सेना के इकलौते ऐसे सेनापति थे जो महाभारत के युद्ध में जीवित बचे थे। इसके बाद आते हैं दोस्तों भगवान श्री कृष्ण, जो महाभारत के युद्ध में अपने पराक्रम से सदा के लिए अमर होने वाले योद्धा अभिमन्यु के मामा थे। दरअसल भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के बारे में पहले से ही सब कुछ जानते थे। साथ ही वो यह भी जानते थे कि इस युद्ध में उनकी प्रिय बहन सुभद्रा अपने पुत्र को खो देगी। लेकिन फिर भी उन्होंने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाने दिया, क्योंकि वो ऐसा ही चाहते थे। वो जानते थे कि अभिमन्यु का वध युद्ध के नियमों के विरुद्ध जाकर किया जाएगा। वो चाहते थे कि कौरव युद्ध के नियमों को तोड़ें, ताकि आगे चलकर जब उन्हें नियम तोड़ना पड़े तो कोई उन्हें कुछ न कह सके। इसलिए जब गुरु द्रोण पांडवों के विजय के बीच में आ गए थे तब श्री कृष्ण ने छल का सहारा लेकर उनसे उनके शस्त्रों का त्याग करवाया था। तो मित्रों, आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को
आज ही फॉलो कर लीजिए।